हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके लिक्विड में। तो आज इस वीडियो में हम जीके के टॉप 100 वन लाइनर क्वेश्चन का पार्ट 2 देखेंगे। साथ ही इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। फिर इसमें सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो पिछले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेघदूत किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर है ये कालिदास की रचना है। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली। अगला प्रश्न है, एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये त्वचा को प्रभावित करता है। एक्जिमा को अटोपिक डर्मेटाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। यह नवजात शिशुओं में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? तो इसके संस्थापक थे रॉबर्ट वार्डन पॉवेल। इसकी स्थापना हुई थी 7 नवंबर 1904 को। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। अगला प्रश्न है, पेनल्टी किक शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो इसका प्रयोग फुटबॉल में होता है। अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध क्रिकेट से है। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इस पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि, भाग्य देवी की कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इस पुरस्कार को भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के नाम पर रखा गया है। इस पुरस्कार में एक पदक, एक प्रशस्ति पत्र और 7.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो यह 1961 में शुरू हुआ था। इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए की राशि, अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो इसकी मानक समय रेखा 12.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है जो इलाहाबाद से गुजरती है। अगला प्रश्न है, रेमन मैगसेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका राइट आंसर है विनोबा भावे। अब तक ये 6 पत्रकारों को मिल चुका है। रवीश कुमार मैगसेसे पुरस्कार पाने वाले 6ठे पत्रकार हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? तो ये इसका राइट आंसर है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कला, सोनीपत, हरियाणा। इस विश्वविद्यालय को हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2006 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय कौन है? तो इसका राइट आंसर है अनिल कुंबले। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? तो इसका पहला माह चैत्र माह होता है। अगला प्रश्न है, संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो ये चीन है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो ये 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है। अगला प्रश्न है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर है AB। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर ये 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो ये हॉकी में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? तो भारतीय संसद का निम्न सदन लोकसभा होता है। अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? तो भारत में जनगणना 10 वर्षों बाद होती है। पिछली जनगणना हुई थी 2011 में, अब अगली जनगणना होगी 2021 में। आज़ाद भारत में पहली जनगणना 1951 में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो इसका राइट आंसर है केरल। रबड़ उत्पादन में विश्व में भारत का 4था स्थान है। अगला प्रश्न है, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये हुगली नदी के किनारे है। अगला प्रश्न है, पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो इसका राइट आंसर है जगदीश चंद्र बसु ने। 10 मई 1901 ईस्वी में भारतीय वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस ने यह साबित कर दिया था कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर है
यह 17 जून 1917 ईस्वी में साबरमती अहमदाबाद में स्थापित किया गया था। तो फ्रेंड, ये जो आश्रम था साबरमती, ये इनका दूसरा आश्रम था। महात्मा गांधी का एक और भी आश्रम था जो इसके पहले बना था। तो वो आश्रम 25 मई 1915 को अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो ये 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र होते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो यह पूर्णिमा को लगता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, जिससे चंद्रमा पर प्रकाश पड़ना बंद हो जाता है, तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर ये 8 अगस्त 1942 ईस्वी को शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो यह 80 से 120 मिमी होता है। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब कब होता है? तो यह 22 दिसंबर को होता है। अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो इसका राइट आंसर यह भारत और चीन के बीच सीमा बनाती है। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो यह बैरोमीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न है, प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? तो इसका खाद्य भाग तना होता है। अगला प्रश्न है, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो इसमें इसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। अगला प्रश्न है, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो यह बिहार की चित्रकला शैली है। अगला प्रश्न है, प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर यह मई 1951 ईस्वी में नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे नीलम संजीवा रेड्डी। यह भारत के छठे राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? तो इसका राइट आंसर ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है लोथल। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह बंदरगाह अहमदाबाद के भाल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो इसका उच्च सदन राज्यसभा होता है। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न है, सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है, यह पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। 63 साल पहले 29 अप्रैल 1954 ईस्वी को इस समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। तो किस विषय को लेकर यह समझौता हुआ था? तो यह समझौता व्यापार और आपसी संबंधों को लेकर था। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? तो इसका राइट आंसर है स्पेन ने जीता था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर ये पूना के पास खड़गवासला में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 7 दिसंबर 1954 में। अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर ये जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो इसका राइट आंसर ये 72 बार धड़कता है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर ये 1872 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, डबल फाल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर यह टेनिस में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है जनरल KM करियप्पा। अगला प्रश्न है, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर यह मणिपुर का है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है टका। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो इसके संस्थापक थे सैमुअल हैनीमैन। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादक किस राज्य में होता है? तो ये उत्तर प्रदेश में होता है। अगला प्रश्न है, पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह दांत और मसूड़ों को प्रभावित करता है।
अगला प्रश्न है नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय या मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगला प्रश्न है जापान की मुद्रा का क्या नाम है? तो इसका नाम येन है। अगला प्रश्न है इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? तो यह देहरादून में स्थित है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड इसकी स्थापना हुई थी 10 दिसंबर 1932 ईस्वी में। अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर ये बछेंद्री पाल थी। ये एवरेस्ट की ऊंचाई को छूने वाली दुनिया की 5वीं महिला पर्वतारोही हैं। अगला प्रश्न है ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। इन्हें 1892 ईस्वी में चुना गया था। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? तो यह मंदिर पुष्कर के राजस्थान में है। राजस्थान के पुष्कर में है। अगला प्रश्न है पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो पागल कुत्ते के काटने से रेबीज नाम का रोग होता है। अगला प्रश्न है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो इसका पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका राइट आंसर है मैडम मैरी क्यूरी। मैडम मैरी क्यूरी को सन 1903 में भौतिक के लिए और सन 1911 ईस्वी में केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है सार्क या दक्षेत का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है नेपाल के काठमांडू में। अगला प्रश्न है प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो ये थे मेजर सोमनाथ शर्मा। अगला प्रश्न है सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो इसका राइट आंसर है उस समय भारत के कप्तान थे कपिल देव। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो इसका राइट आंसर है 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? तो यह 1901 ईस्वी में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो यह विटामिन B3 की कमी से होता है। अगला प्रश्न है मछलियों की यकृत में किसकी प्रचुरता होती है? तो यह विटामिन D की प्रचुरता होती है। अगला प्रश्न है भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है ये 36,000 किलोमीटर होती है। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का तापमान 37 सेल्सियस या 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। अगला प्रश्न है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की आईसी चिप में किस पदार्थ की बनी होती है? तो ये सिलिकॉन की बनी होती है। अगला प्रश्न है पारसेक किसकी इकाई है? तो यह खगोलीय दूरी की इकाई है। अगला प्रश्न है पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अगला प्रश्न है पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो इसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अगला प्रश्न है मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो मिड डे मील योजना 1995 ईस्वी में शुरू हुई थी। तो ये किसके द्वारा शुरू की जाती है? तो मिड डे मील योजना केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की जाती है। अगला प्रश्न है वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? तो यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो इस लाल, हरा और नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है? तो इसमें हीलियम गैस भरी जाती है। अगला प्रश्न है टाका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो इसमें टीन व शीशा का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो यह आँख से संबंधित है।
अगला प्रश्न है, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो इनका नाम है वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। अगला प्रश्न है, ओरिजिनल ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये पुस्तक लिखी थी चार्ल्स डार्विन ने। अगला प्रश्न है, सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो यह पारा या मरकरी का अयस्क होता है। अगला प्रश्न है, किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो सितार और तबले का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो ये पामीर या तिब्बत का पठार है। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग खत्म कर दिया गया था, इसकी जगह नीति आयोग का गठन हुआ। अगला प्रश्न है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो इसमें हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। अगला प्रश्न है, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो इसका राइट आंसर ये थे मिहिर सेन, 27 सितंबर 1958 ईस्वी को पार किए थे। अगला प्रश्न है, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो यह 746 वाट के बराबर होती है। अगला प्रश्न है, पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर है पृष्ठीय तनाव। अगला प्रश्न है, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ये नायलॉन है। तो फ्रेंड, ये थे क्वेश्चन 100 जीके के। अगर आप लोगों को प्लीज़ मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।